हमारी कहानी की शुरुआत लियोनार्डो नोटाबतोलो से होती है। सिर्फ जुआरी और हीरा तस्कर ही नहीं, नोटाबतोलो के एंटवर्प डायमंड सेंटर के किसी पूर्व कर्मचारी से भी संबंध थे। माना जाता है कि इसी कर्मचारी ने उसे सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और इमारत का पूरा नक्शा फ्लो प्लान मुहैया करवा दिया था। यही वो जानकारी थी जिसने नोटाबतोलो को यह हाई प्रोफाइल चोरी करने का हौसला दिया। अकेले ये चोरी नोटाबतोलो के लिए नामुमकिन थी, इसलिए उसने अपने मिशन के लिए एक खास टीम बनाई। इस टीम में शामिल थे मास्टर हैकर, हाई-टेक स्किल्स वाला शख्स जो अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता था। इनसाइड मैन, वो शख्स जो कभी सेंटर में काम करता था और अब नोटाबतोलो को अंदर जाने में मदद करेगा। डायमंड कटर, वो शख्स जिसके पास हीरो को छोटे टुकड़ों में काटने का हुनर था ताकि उन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। नोटाबतोलो जानता था एंटवर्प डायमंड सेंटर में सुरक्षा सबसे कमजोर कब होती है। वीकेंड पर कम स्टाफ और निगरानी में कमी का फायदा उठाते हुए ये गैंग शुक्रवार रात को सेंटर में घुसी। अपनी पुरानी पहचान का फायदा उठाते हुए इनसाइड मैन ने गैंग को इमारत के अंदर एंट्री करवाई। हो सकता है उसने किसी दरवाजे को खुला छोड़ दिया हो या फिर किसी को ड्यूटी से हटाने में मदद की हो। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी गैंग के लिए काफी अहम साबित हुई। अंदर जाने के बाद मास्टर हैकर ने अपना काम शुरू किया। उसने अपने खास उपकरणों का इस्तेमाल करके अलार्म सिस्टम और सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ी ताकि कंट्रोल रूम से कोई अलर्ट ना उठे। अलार्म सिस्टम निष्क्रिय हो जाने के बाद गैंग वॉल्ट तक पहुंची। इनसाइड जानकारी की मदद से उन्होंने आसानी से उसका रास्ता बना लिया। वॉल्ट के अंदर हीरे अकूत मात्रा में रखे हुए थे। गैंग ने जल्दी से जल्दी काम करते हुए हीरे निकाले और उन्हें अपने साथ के बैग्स में भर लिया। लेकिन इतने बड़े हीरे को इतनी आसानी से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए गैंग में एक हुनरमंद हीरा तराशने वाला भी शामिल था। उसने वहीं छिपकर हीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब ये हीरे आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते थे। पूरी कार्यवाही इतनी सफाई से की गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। शुक्रवार रात को घुसी गैंग शनिवार की सुबह आराम से बाहर निकल गई। जब अगले दिन सुबह सेंटर के कर्मचारी पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाखों करोड़ों के हीरे गायब थे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने वारदात स्थल की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिले, क्योंकि गैंग ने पहले से ही काफी सावधानी बरती थी। जांच के दौरान पता चला कि $100 मिलियन से भी ज्यादा के हीरे चोरी हो गए हैं। ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हीरा डकैतियों में से एक थी। हालांकि गैंग को लगा कि वो अपनी इस चालाकी से बच निकली है, लेकिन अपराध की दुनिया में कोई भी रास्ता हमेशा के लिए छुपा नहीं रहता। कुछ समय बाद ही पुलिस को गैंग के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। जांच आगे बढ़ी और आखिरकार नोटाबतोलो और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हीरे कहाँ हैं? नोटाबतोलो की गिरफ्तारी के बाद भी एक बड़ा सवाल अनुत्तरित रह गया। वो ये कि चोरी हुए हीरे कहाँ हैं? पुलिस पूछताछ में भी नोटाबतोलो ने हीरों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। माना जाता है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरों को बेच दिया होगा, लेकिन ये हीरे कभी बरामद नहीं हुए। ये अनसुलझा रहस्य ही इस एंटवर्प हीरा डकैती की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।